वक्त में ऐसा आपने क्या किया जो पंचायत समिति सदस्य बनते हैं, फिर शिक्षक बन जाते हैं, फिर उसको छोड़ना पड़ता है और मुखिया की दावेदारी देते हैं और जनता दे देती है आपको जिम्मेदारी? देखिए, क्या रहा सर? मेरे यहाँ ये रहस्य है जो हमको जनता का सेवा करने में बहुत जोर से अच्छा बजबो। इंटरेस्टेड हैं हम। मन लगता है जनता को सेवा करने में। और मेरे यहाँ कोई भी जनता से पूछिएगा तो हम विरोधी सपोर्टर किसी को नहीं मानते हैं। 2 बजे रात में भी कॉल आएगा तो हम जनता के लिए एनी टाइम तत्पर हैं और रहते हैं। आपको बता दें, जो हम काम पर वोट हमको लोग नहीं देता है। मेरा जो स्वभाव है, हर घर लोगों से पारिवारिक संबंध है और हर घर में मेरा अच्छा संबंध है। लोग कोई कोई मेरे यहाँ दरवाजे तक आता है, कॉल आता है तो खुदे हम चले जाते हैं। जैसे एक गार्जियन आपके सामने में कुछ इंट्रोडक्शन उनसे लिए, वो कॉल किए, हम चल गए उनके घर पे, लेकिन वो अपने आप इच्छुक थे जो नहीं, आपसे हम घर पर बैठ के बात करेंगे 5 मिनट, तो घर तक आ गए। तो मेरा जो वोट होता है कंटिन्यू पारिवारिक संबंध है लोगों से। काम पर वोट नहीं लेते हैं। काम तो हर पंचायत में जो सरकार का राशि आता है उस पर तो होता ही है, लेकिन मेरा अलग संबंध है लोगों से। उसके आधार पर समान पद से हम बार बार चुनाव लड़ते हैं और हमको वोट मिलता है। सर, लोग सरकारी नौकरी के लिए क्या से नहीं क्या करते हैं, आप उसको त्याग करके 6 महीना में ही तो कहीं ना कहीं तो। देखिए, प्रखंड टीचर का 5,000 रुपया था सरकार द्वारा वेतन, अभी हो गया 50,000 रुपया। पंचायत शिक्षक का था 4,000 रुपया। उस समय 1,500 से लोग स्टार्टिंग किए, लेकिन बहुत लोग रहे, बहुत लोग बैक हो गए। उसी हिसाब से हम भी बैक हो गया। हमको भी मन लगता है सेवा करना। वहाँ इन्वॉल्व रहते एक ही जगह, अभी हर जगह जा सकते हैं। सर, एक MLA सवाल चुनाव आपसे हो। बनता है, इस गौशाला में आप बैठे हुए हैं, चारपाई पे कहिए, बिस्तर भी उतना अच्छा नहीं है जो कहा जाए कि मुखिया का जो होना चाहिए, लेकिन आप साधारण जिंदगी जीते हैं, उसका क्या राज है? देखिए, सब कमाता है। हर मुखिया जो है ना, कमाने का एक बार के बाद दोबारा नहीं बनता है। मेरा एक ही लक्ष्य है और मेरा सोच है, जो हम अगर 10% बचा भी लेते हैं तो मेरे यहाँ इतना गरीब लोग है, इतना लोग है, जो कोई मुसीबत हुआ, बेटी ब्याह हुआ, कोई बीमारी है, कहीं कोई मुसीबत है, तो हम अपना वो 10% रुपया जो इनकम होता है कुछ अपने बाल बच्चा में खर्च करने के बाद जनता में लगा देते हैं। सर, एक सवाल है, लोग एक बार किसी पद पर आसीन होते हैं तो आलीशान बंगला खड़ा करते हैं। आप तो 3-3 बार एक गरिमामय पद कहिए या बड़ा पद कहिए, पंचायत लेवल का पद कहिए, प्रखंड लेवल का, और मुखिया महासंघ का अध्यक्ष भी आप हैं सर जी। लेकिन आपके पास आलीशान बंगला तो नहीं दिख रहा है सर? कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सर देखिए बाद ना, में बनाएंगे आप? मेरे यहाँ वोटर का अच्छा घर है, जो आवास वाला पेमेंट लगभग 900 लोगों को किए हैं और 1,000 लोगों का लक्ष्य है जो बहुत जल्दी देंगे प्रधानमंत्री आवास। लेकिन सर, दूसरे पंचायत में एक वीडियो हम लोग खुद वायरल किए थे इस चीज़ को जनताओं का, और एक सबूत के साथ कि आवास साहब के द्वारा 15 से 20 हज़ार रुपया की मनमानी की जा रही थी, लेकिन आपके पंचायत में क्या है? मेरे यहाँ वोटरे जो है ना, जिनको हम आवास पेमेंट करते हैं, वही खुश होके 1,000, 2,000, 1,500 आवास सहायक को हमसे बिना पूछे हुए चुरा के देते हैं, लेकिन हमको वो भी जानकारी नहीं होता है। और मेरे यहाँ आप घर घर जाके पूछ लीजिएगा, जो कोई कह दे जो 5,000 की 10,000 मुखिया जी को डायरेक्टेड दिए हैं, तो उसी दिन हम रिजाइन कर देंगे। सर, ये सौभाग्य की बात है चंद्रडीह पंचायत के तमाम जनताओं के लिए। सर, उस जनताओं के लिए 2 संदेश देना चाहेंगे आप कुछ? हम जनताओं के लिए संदेश देना चाहेंगे जो फ्रॉड लोगों से बच के रहे। चुनावी टाइम आएगा, 2026 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चुनाव होगा। कोरोना के लेके 6 महीना जो बढ़ा था, तो 5 साल पूरता है नवंबर दिसंबर में जाके, तो चुनाव होगा। तो फ्रॉड लोगों से बच के रहे। बहुत सारे लोग आएंगे चुनाव मैदान में और मतलब अच्छा अपना राय विचार देंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन कहीं कुछ बात वैसा नहीं है। उन लोगों से सावधान रहें। और हम तो पारिवारिक संबंध लोगों से रखते हैं और दिन रात लोग फ़ोन में भी बात करते हैं। अभी मेरे बगल में चलेंगे तो एक चौक है, वहाँ पे चंद्रडीह पार करके लगभग 300 लोग हमसे मिलने आए होंगे
और पंचायत भवन का कोई टाइम टेबल हम नहीं रखते हैं, घरे घरे रहते हैं। तो वहाँ पे हम खड़े थे तो बोले कि 5 मिनट में मुखिया जी यहीं मिलेंगे, क्या यह सत्य बात है? हाँ हाँ, वहाँ जाएंगे, सब लोग वहाँ आएंगे, वहीं सबका काम करेंगे। लेटर पैड हो, मोहर हो, पेन हो, वहीं बैठ के सबका काम लेकिन करेंगे। सर एक बात आपने नहीं बताया, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया सर। साधारण भेष में रहने का जो आपने सुना होगा, आप भी सीनियर है सर, बिहार में एक ऐसा विधायक हुआ करता था महबूब आलम, उसके वेशभूषा में आप रहते हैं। इसका यही रीजन है, जो अभी जो हम पैदल चौक तक जाएंगे ना, तो किसी का बैल, महींस, जानते हैं महींस जी। बीमार होगा, कहीं कोई गरीब का टाट बनाता है फूस का, बांस का फाड़ के, तो उसी में जोर लगाने का काम पड़ता है 5 लोगों का। तो हम लगाएंगे तो 20 को लोग आ जाता है, मुखियो जी है। नहीं तो वो गरीब लोग जो है ना, घरे घरे घूमते रहता है, जो मतलब यानी गरीबों के सम्मान के लिए आप हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। और टाइट फिटिंग में रहेंगे तो भाई मेरे बंडी में, मेरे कुर्ता में, शर्ट में दाग लग जाएगा ना, गंदा हो जाएगा। सर सुने हैं कि पत्रकारों को भी आप मान सम्मान देने की बात हमेशा करते हम हैं। सबको अपने से सीनियर हम ये वैल्यू नहीं किए हैं, हम मुखिया हैं, ये सोचे नहीं है। कोई भी हमसे बड़े हैं तो उनको मान सम्मान देना मेरा कर्तव्य बनता है। मुखिया तो अलग बात है, मुखिया हम प्रखंड में हैं, प्रखंड में चलिए कोई पदाधिकारी हो, कोई लोग हो, तो मेरा मान सम्मान गांव से बाहर चलिएगा कोई भी पंचायत में तो अधिक मिलेगा। लेकिन अपने यहाँ हम जो है ना, एक सेवक के नाते, मुखिया के नाते नहीं, जनता के सेवक के नाते अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और करते रहें। सर शॉर्ट में अपना परिचय दे दीजिए। मेरा शॉर्ट में परिचय है, मेरा नाम है जयप्रकाश मंडल, चंद्रडी।